आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आज की सुबह की आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जो पहली दफ़ा इस आराधना में शामिल हुए हैं उनका भी स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच में हमारे LPCF के प्रोजेक्ट के हमारे बच्चे आए हुए हैं। गाने के जो पहला गाना है उसके बाद वो सामने आएंगे और अपनी टेस्टिमनी शेयर करेंगे। आज प्रभु यीशु के जन्म दिवस के पश्चात का चौथा रविवार है और आज के दिन के लिए हमारा विषय है प्रभु यीशु के सच्चे अनुयायी अपने प्रभु की उपस्थिति में सदा बने रहने का प्रयत्न करते हैं। और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आएं। अपनी आराधना को शुरू करते हुए आराधना का पहला गीत गाएंगे, गीत नंबर 669 669। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। हम साज बजाएंगे।
इस समय हम लोग इनवाइट करेंगे हमारे बच्चे LPCF के बच्चों को सामने आए। आप सभी को गुड मॉर्निंग। मेरा नाम वंदना है और मैं सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में GNM कर रही हूँ 2nd ईयर में। और मैं आप सभी का और इस चर्च का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे बचपन से लेके अभी तक पढ़ाई में बहुत सहायता करी है, क्योंकि मेरे माँ बाप इतने मतलब अफोर्डेबल नहीं थे, इसीलिए उन्होंने मेरी सहायता करी है चर्च की तरफ से। और मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और इस चर्च का धन्यवाद करती हूँ और इस प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम प्रतिभा है और मुझे भी LPCF की तरफ से और इस चर्च की तरफ से हेल्प मिली है, जिससे मैं GNM कोर्स के लास्ट ईयर में हूँ। और मैं इस चीज़ को बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ और भी बच्चे जुड़े हुए हैं जो LPCF की तरफ से पढ़ रहे हैं। और मैं इसको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आगे जाके जब मैं नर्स बन जाऊँगी तो मैं अपने साथ वाले जो बच्चे हैं उनकी हेल्प करूँगी। और हमारा जो अभी हमारे लिए जो गार्डन फेट होने वाला है उसमें आप लोग हमारी हेल्प करके हम सब बच्चों की सहायता करें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम जैकलीन है। मैं बचपन से LPCF से जुड़ी हुई हूँ। मुझे इतना आगे बढ़ाया है कि आज मैं सेंट स्टीफन में जॉब कर रही हूँ और मुझे मतलब बचपन से इतना सपोर्ट किया है, तो मैं आगे जाके अपने जैसे बच्चों का सपोर्ट करूँगी। और हमारे जो गार्डन फेट होने वाला है LPCF की तरफ से, आप सब हमें सपोर्ट करें और हमें आगे बढ़ने में मदद सहायता करें। थैंक यू। थैंक यू आपकी टेस्टिमनी के लिए। उम्मीद है कि आने वाले फेट में हम लोग सब बढ़ चढ़ कर जो है कि हिस्सा लेंगे और इस फेट को कामयाब करेंगे, ताकि इसके माध्यम से बच्चों को और भी बच्चों को जो है कि हेल्प मिल सके। आइए हम लोग अपने स्थान पे खड़े हों। हम लोग बोझ की पुस्तक में से सेक्शन नंबर 3 से हम लोग देखेंगे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। ये आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए, इस समय और वक्त के लिए पिता परमेश्वर, कि हम प्रभु जी एक संगति में होकर प्रभु जी आपकी स्तुति आराधना करते हैं। वंदे पिता परमेश्वर, जब आज के दिन प्रभु जी आपके वचनों को सुनते हैं, उस पर मनन चिंतन करते हैं, तो प्रभु जी होने दे हमारे हृदय के दरवाजों को खोले पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके वचनों को अपने जीवन में आत्मसात कर सके प्रभु जी, और आपके वचनों के माध्यम से हमारे जीवन पिता परमेश्वर फलदायी होने पाए पिता परमेश्वर, जिसके माध्यम से आपके नाम को बहुतायत की महिमा मिलने पाए प्रभु जी। अपनी उपस्थिति हमारे बीच में दीजिए पिता परमेश्वर, और हर एक के हृदय को छुए पिता परमेश्वर, और उसके माध्यम से प्रभु जी हर एक के जीवन को आशीषित कीजिए। इस समय को, इस वक्त को प्रभु जी आपके हाथ में समर्पित कर देते हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज की विशेष प्रार्थना। हे प्रभु, हमें अपनी उपस्थिति के प्रति सचेत कीजिए
जिससे हम आपको प्रसन्न करने का सदा प्रयत्न करें और आपके तथा आपके पुत्र के ज्ञान में निरंतर बढ़ते जाएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, अब और सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। मंडली कृपया बैठें। इस समय बाइबल के पाठ पढ़े जाएंगे। आज का पहला पाठ हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 33 अध्याय 12 से 17। मूसा ने प्रभु से कहा, तूने मुझे इन लोगों को आगे ले जाने की आज्ञा तो दी, पर मुझे ये नहीं बताया कि तू मेरे साथ किसको भेजेगा। तूने मुझसे कहा कि मैंने तुमको चुना है और तुम मेरे कृपा पात्र हो। यदि मैं सचमुच तेरा कृपा पात्र हूँ तो मुझे अपना मार्ग दिखला, जिससे मैं तुझे जान सकूं और तेरा कृपा पात्र बना रहूं। यह भी ध्यान रख कि ये लोग तेरे ही प्रजा हैं। तब उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? उसने उत्तर दिया, यदि तू स्वयं हमारे साथ नहीं चलता तो अच्छा ही हो कि हमें भी यहाँ से आगे जाने की आज्ञा ना दे। हम ये कैसे जान सकेंगे कि मैं और तेरे ये लोग तेरे कृपा पात्र हैं? यदि तू हमारे साथ नहीं चलता तो मैं और तेरे ये लोग पृथ्वी के अन्य सब लोगों से कैसे विशिष्ट समझे जाएंगे। प्रभु ने मूसा से कहा, तुमने अभी जिस बात के लिए प्रार्थना की है वही मैं करूँगा, क्योंकि तुम मेरे कृपा पात्र हो और मैं तुमको चुना है। ये परमेश्वर का वचन है। यीशु का धन्यवाद। अगला पाठ वचन भजन संहिता अध्याय 16 वचन 5 से 11 तक। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाव को तू स्थिर रखता है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन में रहेगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। प्रभु इस वचन को पढ़े सुने जाने पर सभी को आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और हमेशा तक रहेगी। आमीन। आज का दूसरा पाठ है फिलिपियों चैप्टर 1 वर्सेस 19 to 26। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह को आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित न हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ।
जी तो चाहता है कि मैं कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि वह बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है। अतः मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूँगा, वरन तुम सबके साथ रहूँगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो, वह मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में अधिक बढ़ जाए। यह परमेश्वर का वचन है। स्तुति। आइए हम सभी अपने स्थान पे खड़े हों। इस समय प्रभु की महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे, गीत नंबर 795 795, तू मेरे दिल का है अजीज। आज के दिन के लिए सुसमाचार पाठ जो लिया गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसके 35 पद से लेकर 42 पद तक। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, आपकी तमजीद हो। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी ये सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी, अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। ये 10वें घंटे के लगभग था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रीस्त अर्थात मसीह मिल गया है। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र
शमौन है। तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। ये क्रीस का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु क्रीस, आपकी स्तुति हो। कृपा बैठिए। परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हमारे सामने यूहन्ना इंजील का एक हिस्सा पढ़ा गया है पहले अध्याय से, और आज का जो विषय है वो है प्रभु यीशु मसीह की या परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। और यहाँ जो हिस्सा लिखा गया है, यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि कैसे उसके जो चेले थे सबसे पहले उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में अपना एक दिन बिताया। तो यहाँ पे जो हादसा वो इस तरीके से है कि यीशु यरदन नदी के पास से जा रहे थे और वहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने उन्हें देखा और उनको देखकर उसने अपने चेलों से कहा कि देखो, वो परमेश्वर का मेमना है। एक इंसान को उसने एक प्रतीकात्मक रूप से बताया कि ये परमेश्वर का मेमना है, अर्थात कि ये वो ऐसा व्यक्ति है जिसकी बलि दी जाएगी। तो बड़ा अजीब सा लगा उसके चेलों को ये सुन के। तो वो दो चेले जो थे प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ गए, चलने लगे। और प्रभु ने फिर उनको मुड़ा और उनसे कहा कि तुम किसकी खोज में हो, किसको ढूंढ रहे हो? उन्होंने कहा कि गुरु, आप कहाँ रहते हैं? तो उसने कहा कि चलो और देख लोगे। तो जहां प्रभु रहते थे उन दोनों चेलों ने वहां पे उनके साथ एक दिन बिताया। और उसके बाद लिखा है कि उसमें से एक चेले का नाम अंद्रियास था और अंद्रियास वापस अपने घर गया और अपने भाई शमौन को बुला के लाया और उसने कहा, देखो हमको मसीहा मिल गए हैं। तो वो भी देखने आया और प्रभु ने उसको जब उससे मिले सिमोन से, तो उसको एक नया नाम दिया, पतरस। तो सवाल अब हमारे सामने ये उठता है कि हमारे विषय में जो लिखा हुआ है, प्रभु की उपस्थिति में रहना, प्रभु की संगति में रहना। तो हम प्रभु की संगति में कैसे रह सकते हैं? ये जो हिस्सा हमने पढ़ा इंजील से, ये हमें क्या बताता है? प्रभु की हम उपस्थिति में कैसे रह सकते हैं? 2000 साल पहले जब ये दो चेले प्रभु के पीछे गए तो वो प्रभु की उपस्थिति में कैसे रहे? एक दिन उन्होंने उनके साथ बिताया, वो प्रभु के घर में थे। फिर अंद्रियास जो अपने भाई को भी ले आया, पतरस को, वो सिमोन को, उसका प्रभु ने नाम भी नया दिया, पतरस उसको कहा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज हमारे बीच में उस तरीके से नहीं है जैसे वो 2000 साल पहले थे। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है, परमेश्वर पिता की दाहिनी हाथ में वो विराजमान है। वो स्वर्ग और पृथ्वी और सारी दुनिया के, तारागण के, आकाश मंडल के वो विधाता हैं, उसके संचालक हैं। लेकिन प्रभु ने इस धरती पर एक समाज बनाया था और उस समाज को उन्होंने कहा कि ये समाज जो है ये उन लोगों का है जो मेरे अनुयायी हैं, जो मेरे मोमीन हैं,
जो मेरे साथ है, मेरे लोग हैं। और ये कलीसिया है। कलीसिया मतलब जमात, सभा। और इस कलीसिया को कहा गया कि ये प्रभु यीशु मसीह का बदन है। तो इस धरती में प्रभु यीशु मसीह का बदन क्या है? कलीसिया। तो अगर हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना है तो कलीसिया में जब हम शामिल होते हैं, यहां पर आते हैं, तो हमें क्या मिलता है? प्रभु का साथ मिलता है। जब कलीसिया एक साथ जमा होती है प्रार्थना के लिए, संगति के लिए, तो उसमें प्रभु का साथ हमको मिलता है। वैसे प्रभु यीशु मसीह तो हर जगह है, प्रभु हर जगह है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ यहाँ पर है और बाहर नहीं है। लेकिन ये भी एक ऐसा माध्यम है जहाँ हम, प्रभु ने खुद ठहराया है कि जो कलीसिया है ये मेरा बदन है, और जब इस बदन का हिस्सा बन के हम जमा होते हैं तो हमारी प्रभु से भेंट होती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम कलीसियाई जीवन जो है, हमारा जो सामाजिक जीवन है मसीही अनुयायियों का, बहुत अच्छा होना चाहिए। हमें एक दूसरे से मिलना चाहिए, हमें एक दूसरे से संपर्क और बढ़ाना चाहिए। अगर हम देखते हैं कि हमारे बीच में कोई नया इंसान आया है, पहली दफ़ा कोई आया है, तो हमको उससे मिलने की कोशिश करनी चाहिए, उससे इंट्रोडक्शन लेना चाहिए। कभी कभी मैं देखता हूँ कि लोग इतना शर्माते हैं एक दूसरे से, नए इंसान से मिलने से, कि उसके पास कोई जाता ही नहीं, ये पता नहीं कौन है ये। इस किस्म की जो बैकवर्डनेस है, झिझक है, ये नहीं होनी चाहिए हमारे बीच में। जब तक हम लोगों को वेलकम नहीं कहेंगे, उनको हम स्वागत नहीं करेंगे, उनको हम अपने में शामिल करना नहीं सीखेंगे, तब तक जमायती जो हमारा जीवन है वो मजबूत नहीं होगा। इसी तरीके से जब हम जमायती जीवन, सामाजिक जीवन, कलीसियाई जीवन व्यतीत करते हैं तो हम किस तरीके से एक दूसरे से बोलते हैं। कभी हम लोग चिड़चिड़ा जाते हैं, कभी हम लोग अच्छे से नहीं बोलते एक दूसरे को, वो भी गलत है। माना कि कभी कभी हमारा मूड गड़बड़ हो जाता है, किसी का ब्लड प्रेशर किसी दिन हाई रहा तो उसने किसी से बुरी तरीके से बोल दिया, तो ये सब भी हो जाता है। किसी को पता लगा पैर में ज़्यादा दर्द है, किसी ने कुछ आके बोला, उसने झिड़क दिया। किसी का पता चला सर दर्द है, किसी का ब्लड शुगर हाई हो जाता, मेरा हो जाता कभी कभी। ऐसा हो जाता है। लेकिन हमें भी एक दूसरे को समझना चाहिए, माफ़ भी कर देना चाहिए। कभी कभी हम झिड़क देते हैं एक दूसरे को, और ज़्यादा इसको दिल में भी इन बातों को नहीं लेना चाहिए। कलीसिया में हम जब हम आते हैं, समाज में जब हम आते हैं, जमा होते हैं प्रभु की उस इबादत के लिए, तो उसमें हमें समय बिताना तो है ही। अगर हम ये सोच के आए कि नहीं हम समय नहीं बिताएंगे यहाँ पे, हम जल्दी से इबादत करेंगे और फिर फटाक से हम भाग जाएंगे और किसी से नहीं मिलेंगे, तो वो भी ठीक नहीं है। जब हमारा आराधना ख़त्म हो जाती है, ये जो रस्मी है, रस्म ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद बाहर मिलना चाहिए, एक दूसरे के साथ टाइम बिताना चाहिए। तो हमारा जो कलीसिया सामाजिक जीवन जो है वो एक परिवार की तरह होता है, क्योंकि कलीसिया एक बड़ा परिवार है और ये परिवारों का परिवार है। इसमें ढेर से फर्क परिवार मिलते हैं और ये एक बड़ा परिवार बनाते हैं, जिसे हम कलीसिया कहते हैं, मसीही समाज कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का बदन कहते हैं। तो ये परिवारों का परिवार है और इसमें सबका हमें स्वागत करना है। अब परिवार को अगर हमें बना के रखना है तो हमें क्या करना पड़ता? फैमिली में हमें साथ रहना पड़ता है ना। अब ऐसे तो नहीं कि हम एक ही घर में साथ रहते हैं और कोई एक से मिलता ही नहीं है, तो परिवार बन सकता है? नहीं बनेगा। हमें कभी ना कभी टाइम निकाल के पूरे परिवार को एक साथ मिलना है, बात करना है, हंसी मजाक भी करना है, खाना भी खाना है। कुछ परिवार को एक साथ सब चीज़ करनी है, कभी पिकनिक में जाना है, कभी बाहर जाना है, कभी रिश्तेदारी भी करनी है, शादी ब्याह सब हम लोग क्या करते हैं? परिवार में एक साथ मिल के करते हैं। परिवार में बुजुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, और बुजुर्ग लोग,
बच्चे लोग, हमारे मित्र लोग, वो सब मिलके जो है परिवार का एक हिस्सा बनाते हैं। इसी तरीके से कलीसिया जो परिवारों का परिवार है, यहाँ पे भी ऐसा ही करना पड़ता है। हमको मिलना पड़ेगा एक साथ, हर उम्र के लोगों की इज्जत करनी पड़ेगी, एक दूसरे की सुननी भी पड़ेगी और साथ रहना पड़ेगा और समय बिताना पड़ेगा, एक साथ कुछ कुछ करना पड़ेगा। अभी जैसे हमारा गार्डन फरवरी में फेट होगा, तो हम लोग सब मिलके कुछ ना कुछ उसके लिए कर रहे हैं। जैसे परिवार में एक, मैं कहता हूँ कि जो गार्डन फेट है कैथीड्रल का, ये जैसे हर साल हमारे शादी की तरह है, वैसे ही बड़ा भारी तंबू लगाना पड़ता है, इंतज़ाम करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है और सबको मिलके करना पड़ता है। तो जब हम लोग सब मिलके कुछ ना कुछ इसमें भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, तो क्या होता है, ये एक परिवार जैसा बनता है। हमें लगता है कि हम इस जगह से जुड़े हुए हैं। ये चीज़ हमें ध्यान रखना। जैसे उन्होंने, अंद्रियास ने और एक चेले ने प्रभु यीशु मसीह के साथ एक दिन बिताया, हमें भी एक दूसरे की संगति में समय बिताना है। तीसरी चीज़, जब अंद्रियास सिमोन को लेके आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह क्या देते हैं, उसको एक नया नाम देते हैं। तो जब हम कलीसिया में शामिल होते हैं तो जिस नाम से हमको बपतिस्मा दिया जाता है, वो नाम हमारा मसीही नाम हो जाता है। उस नाम से हमारी एक मसीही पहचान, एक नई पहचान बनती है। तो नाम तो हमारा पहले दे दिया जाता है, लेकिन जब बपतिस्मे में, पानी के बपतिस्मे से हमें उस नाम से बपतिस्मा लिया जाता है, तो उस नाम में एक नई पहचान पैदा हो जाती है। पुरानी पहचान खत्म हो जाती है और एक नई पहचान आ जाती है, और उस पहचान में हम लोग फिर एक मसीही पहचान उसके साथ जुड़ जाती है, जिसमें हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं और हम एक नया परिवार का हिस्सा बन जाते हैं, जिसे हम मसीही परिवार कहते हैं। वो हमारी कलीसिया है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखिए। कलीसिया एक ऐसी संस्था है या एक ऐसा समाज है जिसे दूसरे लोग पहचान के कहते हैं कि ये मसीही समाज है। जैसे यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना और क्या किया, ये परमेश्वर का मेमना है। दूसरी चीज क्या है, हमें एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहिए और एक दूसरे से जान पहचान बनाना चाहिए। नए लोग जो आते हैं हमें विजिट करने, चाहे वो एक ही दिन के लिए आए, चाहे वो यहाँ टूरिस्ट हो, चाहे उन्होंने वेबसाइट में नाम देखा हो आए हो, चाहे वो किसी अपने मित्र के साथ आए, उनसे जाके हेलो करना जरूरी है, उनसे मिलना चाहिए, खासतौर से जो पुराने कलीसिया के लोग हैं उन्हें। और तीसरी चीज, जिस नाम से हमको बपतिस्मा दिया है, उस नाम को हमें उस पर फख्र होना चाहिए कि इस नाम से हमें, जिस नाम से बपतिस्मा मिला है, उससे हम किसके हिस्सा बन गए हैं, प्रभु यीशु मसीह के बदन का हिस्सा बन गए। तो हमारा नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अपने नाम की भी इज्जत करना, अपने नाम जो है उसके मुताबिक अपना जीवन व्यतीत करना और एक दूसरे को अपने नाम से पहचानना। आप जितने नाम याद रखोगे उतना अच्छा है। मैं भी अक्सर नामों को भूल जाता हूँ, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलता हूँ, तो फिर भी मैं कभी कभी पूछता रहता हूँ आपका नाम क्या था। कभी लोग गुस्सा भी हो जाते, बताया तो था उस दिन लेकिन याद करना चाहिए। हम लोग सब परफेक्ट नहीं हैं, हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि एक दूसरे के नाम याद रखें। प्रभु आप लोग सबको बहुत आशीष दें। हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमने आपके वचन से आज जो कुछ सुना है, समझा, उसमें होने दें कि हम आपके कलीसिया के अभिन्न अंग बन सकें और हमारी कलीसिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी जुड़ सकें और हम आपके अनुयायियों के रूप में अपनी संगति को मजबूत कर सकें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए, प्रभु के वचनों से हमने सुना, उस पर मनन चिंतन किया। आइए समय हम लोग अपने स्थान पे खड़े हों, अपना निकिया का विश्वास वचन हम लोग उच्चारण करेंगे, जो हमें मिलता है पेज नंबर 122 पे प्रभु भोज की पुस्तक में, सेक्शन नंबर 14। हम एक परमेश्वर
सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वे परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नई वन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक ही है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वे कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतुस पिलातुस के शासन में वे हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वे मरे और गाड़े गए। भविष्यवाणी के कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठे। वे स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वे जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वे प्रभु और जीवन दाता है। वे पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वे नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सरलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। मंडली कृपया बैठें। सूचनाएं। ये आने वाले हमारा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आने वाला है। तो हम अपने देश के लिए और हमारे देश में देश की सुरक्षा और उसमें शांति के लिए हम लोग अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें कि हमारे देश में शांति कायम हमेशा रहे। और आने वाले 28 जनवरी को लेप्रेसी संडे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो इसके लिए भी हम लोग प्रार्थना करें जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। और हम लोग अगर लेप्रेसी मिशन पे कोई भी योगदान दे सकते हैं तो अपनी सेवा के माध्यम से योगदान और समर्थन उनको कर सकते हैं। अभी हमने सुना कि फेट के आने वाला जो 10 फरवरी है हमारा फेट है। तो ये हमारी कलीसिया का जो है कि जिम्मेदारी है कि इस फेट को सक्सेस बनाने के लिए हम लोग इस फेट को अपनी प्रार्थनाओं में रखें। और आफ्टर द सर्विस सिस्टर अनीता बाहर रहेंगी और कीर्ति है वो साथ में रहेंगी। आप उससे रेफरल टिकट्स वहाँ से आप ले सकते हैं या परिवार से एक ऐड कम से कम हर एक परिवार से कम 10 जो है कि रेफरल टिकट ले जाए तो काफ़ी सपोर्ट मिलेगा हमारे चर्च को और हमारे LPCF के बच्चों के लिए। 27 जनवरी को आने वाले शनिवार को हमारे गार्डन फेट कमेटी की मीटिंग है। उस दिन वो फेट की मीटिंग है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग उस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं और अपने सजेशंस वहाँ पे दे सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग इस फेट को और कामयाब बना सकते हैं। और आने वाले 10 फरवरी जो बड़ी इम्पोर्टेंट डे है उस दिन हमारा एनुअल गार्डन फेट है जिसका समय सुबह 11:30 बजे से रहेगा। और इस फेट को भी आप अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए और जो इस फेट के लिए जो काम कर रहे हैं उनको अपनी दुआओं में याद रखिए ताकि उनको जो है कि खुदा स्वस्थ जीवन दे ताकि जो भी सेवा के काम करें वो प्रॉपर तरीके से कर सके। विशेष सूचना उन बच्चों के लिए जो कंफर्म होना चाहते हैं वो ऑफिस से फॉर्म ले लें और जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उस फॉर्म को भर के उस डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ लगा के वो फॉर्म ऑफिस में आप जमा करा दीजिए। 27 जनवरी से पहले आप जो है कि इसको करा दीजिए और फरवरी में क्लासेस शुरू होंगी। जब क्लासेस शुरू होंगी तो उसकी डेट जो है कि आपको बता दी जाएगी। लास्ट संडे की हमारी ऑफरिंग रहे 61,026 रुपये। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिस्टर अनीता से आने वाले जो फेट है उसके विषय में जो है कि हमें कुछ हमारे सामने बातों को रखेंगे।
आप सभी को जय मसीह की। एक बहुत अच्छा हमारा भजन है जो हम अक्सर गाते हैं, सेवा भी है बाकी, थोड़ा समय बाकी। यकीन करें मेरी प्रियजनों, मेरी बहनों, भाइयों, मेरे कलीसिया के तमाम जन, हमारे पास समय बहुत कम है। हमें कुछ नहीं पता कि कब खुदा की कॉल हमारे लिए आ जाए। आई एम नॉट थ्रेटनिंग एनीबडी बट दैट्स अ फैक्ट। सो एटलीस्ट हमारे पास खुदा को मुंह दिखाने के लिए कुछ होना चाहिए कि हम इस जीवन में अपने परिवार और अपने बच्चों के अलावा और क्या कुछ ऐसा कॉज करके आए जो सेल्फलेसली था, अनकंडीशनल था, अनबायस्ड था। बहुत अच्छा मौका हमारा चर्च हमें मुहैया कराता है हर साल थ्रू दिस गार्डन फीट, जो हर साल सेकेंड सैटरडे की तरह फरवरी के इस साल भी 10 फरवरी को होने जा रहा है। मेरी आप सभी से गुजारिश है, सबसे पहले तो आप मैक्सिमम नंबर में पार्टिसिपेट करें, शिरकत करें, अपने परिवारजनों को लाएं, अपने मित्रों को लाएं, अपने रिश्तेदारों को और आस पड़ोस के लोगों को प्रोपेगेट करें, इसके बारे में प्रचार करें। वो तो सिर्फ 12 चेले थे जिन्होंने पूरी दुनिया में मसीह का नाम कर दिया। हम तो तादाद में बहुत ज़्यादा हैं। अपने इन्हीं अच्छे कामों के ज़रिए हम अपनी मसीहत को एग्जिबिट कर सकते हैं, ना कि एक सिर्फ चर्च आके। बहुत से रास्ते हैं हमारे पास मदद करने के, जिनमें सबसे सिंपल तो ये है कि आप अपने घर में जो चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती हैं, नई कंडीशन में हैं या यूज्ड भी हैं बट अच्छी कंडीशन में, प्रॉपरली पैक करके या उनको ऑर्गेनाइज करके आप चर्च ऑफिस में हैंड ओवर कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्टाइल उनको सेग्रीगेट किया जाएगा। दूसरा है, यहाँ पे स्टॉल्स लगती हैं, आप वो भी चर्च में ऑफिस बियरर हैं या पासबान हैं, उनसे मिलके आप किस तरीके से कौन से स्टॉल लेके अपनी सेवा दे सकते हैं। उसके अलावा एक गार्डन फेट का ब्रोशर निकलता है, उसमें ऐड होता है, मिनिमम पेज 5000 का पूरा पेज है ब्लैक एंड वाइट। आप उससे आगे बढ़कर भी ले सकते हैं, बट प्लीज़ एटलीस्ट एक पेज ज़रूर लें। आप उसमें अपना थैंक्स का या कुछ भी उसमें आप अपना इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। उसके अलावा बुकलेट्स पर फैमिली प्लीज़ आप 10 बुकलेट ज़रूर लें। हम लोग भी, हियर आई एम नॉट स्टैंडिंग टू ब्लो माई ओन ट्रम्पेट, हम लोग बुक्स लेके अपने ही परिवार के सबके नाम काटते हैं। सो हमें इतना खुदा ने दिया है कि एटलीस्ट 10 किताबें हम पर फैमिली लें। इसके अतिरिक्त एक्सेप्ट दिस और बिसाइड दिस, हम यहाँ पे चर्च में आके चेक या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करके पूरा उसका रिसीट ले सकते हैं। और जैसा आप सबको पता है कि ETG के अंतर्गत हमें टैक्स एग्जेम्पशन यहाँ पे जो भी डोनेशन दी जाएगी उसके लिए मिली हुई हाई टाइम है। I won't be comparing it, I won't be giving it any word, but we are very vigilant, we are very aware, we are known, the Christians are known कि हम लोग दुनिया में जैसे नमक है उसी तरीके से हम इस पृथ्वी पर हैं। लेकिन हम लोगों को देखते हैं कि लोग कितने एंथुसिज्म के साथ कोई छोटा भी काम होता है उसको करते हैं, जिसका एक उदाहरण कल आपको देखने को मिलेगा। तो हम भी अपने जीवते परमेश्वर के लिए कुछ ऐसा करें कि अपने जीवन के द्वारा हम ये प्रूफ कर सके, नॉट थ्रू आवर वर्ड्स, थ्रू आवर एक्शंस, अकॉर्डिंग टू याकूब, कि वाकई हम मसीह हैं। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। इस हफ्ते जो भी अपने जन्मदिन या शादी की सालगिरह मना रहे हैं, अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं, उनके लिए प्रार्थना की जाएगी। जो भी इस हफ्ते अपनी शादी की सालगिरह या अपने जन्मदिन को मनाते हैं, आप अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं, उनके लिए प्रार्थना की जाएगी। हम उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करें जो आज अपना इस हफ्ते अपना जन्म दिवस और सालगिरह बना रहे हैं। प्रभु जी, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपना जन्म दिवस सालगिरह बना रहे हैं। उन सबको प्रभु जी आप अपनी पनाह में रखें, उनको अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें, उनको बहुत आयत से आप उन्नति दें, उनको तंदुरुस्ती दें और हर प्रकार से प्रभु जी आप उनके साथ रहें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन। इस समय परित निवेदन की प्रार्थना में हम लोग जाएंगे। आइए हम परिनिवेदन में शामिल हों। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु। अध्यापकों, छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार, हमारी कलीसिया के लोग शिरीन कुक, शैली गुप्ता, हनी विलियम, पोनू थंगराज, मीनू शर्मा, विजय नोएल जेम्स, मनमोहन सिंह चौधरी, थॉमस डेविड, वन स्वामी, चेरी हिटर, मेनू पीटरसन, मार्क तुली, पॉल अल्वीना, थॉमस, जीनू और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, इस राज्य के उपराज्यपाल श्री वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, और उन सब के लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन हमारे धर्माचार्य बिशप डॉक्टर पॉल स्वरूप, हमारे पुरोहित डॉक्टर मोनीदीप डैनियल, रेवरेंड रतनराज, रेवरेंड जय कुमार, और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दें कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपनी जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सकें। हे दयावान प्रभु, हमारी ये प्रार्थना हम साथ बोलेंगे। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह ख्रीस्त के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। समय हम लोग पाप स्वीकरण की प्रार्थना में हम लोग जाएंगे। प्रभु भोज की पुस्तक में पेज नंबर 129, सेक्शन नंबर 17 से। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। ये पहली आज्ञा है। दूसरी ये है, तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर।
इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। सेक्शन नंबर 19 हम सब मिलकर एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उनके कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब खड़े हो जाएं। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। हम शांति से एक दूसरे का अभिनंदन करें। हम अगला गीत गाएंगे। गीत नंबर 660। पिता
प्रभु भोज की आराधना पुस्तक पेज 131 के अंत में आइए हम इस भेंट को और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती हैं और आपकी संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को और रोटी एवं दाखरस की इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, उनका आत्मा हमारे साथ है। अपना हृदय प्रभु में लगाओ, हम उसको प्रभु में लगाते हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। उनका धन्यवाद और स्तुति करना उचित है। हे पवित्र पिता, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, ये उचित ही नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय और हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है, उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वह हमें आपका मार्ग दिखावे। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दे दिया कि वह हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा हमें प्रदान करते हैं, जिससे हम आपकी संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रथम फल हो। इसलिए संतों और संतूतों के साथ जो आपके सिंहासन के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, हम भी आपके नाम की महिमा का गान करते हैं और ये कहकर आपकी सराहना करते हैं, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है प्रभु, प्रतापी और सर्वसामर्थी परमेश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में होशाना। हे स्वर्गिक पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हमारे इस स्तुति गान को स्वीकार कीजिए। हमें जो अब उनके नमूने पर चलते और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, ये वर दीजिए कि आपकी आत्मा की शक्ति से रोटी एवं दाखरस की ये भेंट हमारे लिए उनकी देह और रक्त हो, जो हमारे लिए मरे और जी उठे। जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जा रही है। मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो।
इसी प्रकार भोजन के अंत में उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये नई वाचा का मेरा रक्त है जो तुम्हारे और बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसलिए हे स्वर्गिक पिता, आपके पुत्र की स्मृति में हम इस रोटी और इस दाख रस को इस अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और उसके स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाते और घोषित करते हैं, और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद एवं स्तुति की हमारी इस बलि को स्वीकार कीजिए, और जब आपकी ईश्वरीय महिमा की उपस्थिति में हम इन पवित्र उपहारों को खाते और पीते हैं, तब आप हमें अपने आत्मा के द्वारा नवजीवन दीजिए, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह में हमें संयुक्त कीजिए। उसी के साथ और उसी में और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में आपके सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते और अनंत स्तुति का ये गीत गाते हैं। महिमा और पराक्रम योगान योग आपके ही हैं। आमीन, आमीन। हम मसीह की देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। हम एक देह हैं क्योंकि हम सब एक ही रोटी में सहभागी होते हैं। इस कटोरे के द्वारा जिस पर हम आशीष मांगते हैं, मसीह की रक्त में सहभागी होते हैं। मसीह का जीवन हम में और हम मसीह में जीवित हैं। जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता मसीह ने हमें सिखाया है, हम प्रार्थना करते हैं, हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जावे, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। हम इस सैक्रामेंट को लेने के लिए अपने आप को तैयार करें और आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु आपकी बड़ी और बहुविध दया पर भरोसा करके आपकी इस मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं कि जो चूर चार आपकी मेज से गिरते हैं उन्हें चुने, पर आप वही प्रभु हैं जिनका स्वभाव सदा दया करना है। इसीलिए हे कृपालु प्रभु, हमको ये वर दीजिए कि आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त को हम ऐसा ग्रहण करें कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध हो गई हैं, उनकी अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जावे और हम उनमें और वो हम में सदा सर्वदा निवास करें।
आमीन। धन्य है वो जो प्रभु के नाम में आता है, परम धाम में होसैना। हे यीशु परमेश्वर के मेमने, हम पर दया कीजिए। हे यीशु हमारे पापों का बोझ उठाने वाले, हम पर दया कीजिए। हे यीशु संसार के मुक्तिदाता, हमें अपनी शांति प्रदान कीजिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का बदन जो तुम्हारे लिए दिया गया, अपने बदन और आत्मा को अनंत जीवन के लिए बचा। इसे लो और खाओ, इस बात की याद में प्रभु तुम्हारे लिए और विश्वास के साथ पास आओ हमारे प्रभु यीशु मसीह के बदन को जो उसने तुम्हारे लिए दिया और उसके रक्त को जो उसने तुम्हारे लिए बहाया। ग्रहण करो, स्मरण करो कि यीशु तुम्हारे लिए मरे और धन्यवाद करते हुए अपने हृदय में मसीह को विश्वास से खाओ। प्रार्थना की
प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरी देह खाता है और मेरा रक्त पीता है वो मुझ में रहता है और मैं उसमें। हमने इस पवित्र सैक्रामेंट को विश्वास के साथ ग्रहण किया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपके सम्मुख अर्पण करते हैं। ये वर दीजिए कि हम आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में अपने हृदय के और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष तुम पर हो और तुम्हारे साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। हम अपने आराधना का अंतिम गीत गाएंगे 665।